श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पा रहा है, जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, तो मात्र 2 लौंग फेंक आना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। अगर आप नवरात्रि में मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं कर सकते, घट स्थापना भी नहीं कर सकते, अगर आप नवरात्रि के पावन से दिनों में कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको नवरात्रि का पूर्ण फल मिलता है। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है, आपके घर में माँ अष्टलक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में जरूर होता है। मात्र नवरात्रि के इन पावन से दिनों में छोटे से उपाय करने से। नवरात्रि के दिनों में जब भी कोई भी उपाय किए जाते हैं वो उपाय साधारण नहीं होते और वो उपाय तुरंत अपना फल दिखाते हैं। नवरात्रि में किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी आज की शुरू हुई से महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। सबसे पहला उपाय आपको 2 लौंग और 2 फूल से करना है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। और दूसरा उपाय जो आपको करना है मात्र 11 लौंग से, जिससे आपकी सारी परेशानियों का अंत होगा। और तीसरा उपाय आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी और लौंग से करना है। आज की वीडियो में पूज्य गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं वो उपाय आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताए हैं वो आप कल शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, सप्तमी पे कर सकते हैं, अष्टमी पे कर सकते हैं, नवमी पे कर सकते हैं और नवरात्रि के पूरे 9 दिन भी आप इन उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, या फिर आप या आपके घर में कोई भी बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपकी कोई दुकान है जो चल ही नहीं पा रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, तो आपको मात्र 2 लौंग और 2 फूल का ये उपाय नवरात्रि के 9 दिनों में जरूर करना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेनी है 2 फूल वाली लौंग जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और इसी के साथ आपको लेने हैं 2 गुड़हल के फूल। गुड़हल के जो फूल है वो माता रानी को बहुत ही प्रिय है। अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बाजार से खरीद कर भी लेकर आ सकते हैं, गुड़हल के फूल लाएं, नहीं तो आप अन्य लाल रंग के फूल भी ले सकते हैं। नवरात्रि में लौंग के बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं और माता रानी को लौंग बहुत ही प्रिय है, वो समर्पित किए जाते हैं। और लौंग से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नवरात्रि के पावन दिनों में हम कर सकते हैं। गुड़हल के फूल ऐसे हैं जो माता रानी को अपनी ओर खींचने का कार्य करती है, धन को खींचने का कार्य करती है। और जब लौंग और गुड़हल के फूल को मिलाकर के उपाय किए जाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, धन भी आता है और माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। अब आपको 2 लौंग और 2 गुड़हल के फूल लेकर चले जाना है आपके घर के आसपास, जहाँ कहीं भी किसी भी देवी माँ का मंदिर है या फिर किसी भी मंदिर में देवी माँ की कोई मूर्ति, फोटो या तस्वीर है, वहाँ पर आपको जाना है। इस उपाय के लिए आपको देवी माँ के मंदिर में ही जाना पड़ेगा या फिर किसी भी मंदिर में देवी माँ की मूर्ति है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। अब आपको 2 फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है और ये लौंग आपको माता रानी के चरणों में समर्पित कर देनी है। जो व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों में इस मंत्र का जाप करके 2 लौंग माता रानी के चरणों में समर्पित करता है, उस व्यक्ति के धन आने के रास्ते खुल जाते हैं, व्यापार कारोबार की वृद्धि होती है, उसे मनचाही नौकरी मिलती है और उसके कार्य में आ रही जो रुकावट है वो लौंग के कारण दूर हो जाती है। इसके बाद आपके पास बचते हैं 2 गुड़हल के फूल और इन गुड़हल के फूल को भी आपको इसी मंत्र का जाप करते हुए माता रानी की प्रतिमा पर आपको अर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय नवरात्रि में करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं जो भी व्यक्ति नवरात्रि के पावन दिनों में इस उपाय को करता है उस व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इस उपाय को आप जरूर करना।
चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो आपको नवरात्रि के 9 में से किसी भी दिन कर लेना है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या फिर किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में है, परिवार में है, या फिर आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से परेशान रहता है, आपके घर में कष्ट पहुंच जाता है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आपको मात्र और मात्र नवरात्रि के 9 दिनों में लेना है 11 लौंग, और इसी के साथ आपको लेने हैं 9 लाल रंग के फूल। अगर गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप किसी भी प्रकार के लाल रंग के फूल ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 मोली का धागा। अब आपने जो मोली का धागा लिया है उस मोली के धागे में सबसे पहले 1 लौंग बांधना है, उसके बाद 1 फूल लाल रंग का या फिर गुड़हल का फूल आपको बांध देना, उसके बाद फिर से 1 लौंग बांधना है, फिर से आपको 1 गुड़हल का फूल बांधना है। इसी प्रकार से 1 लौंग और 1 गुड़हल का फूल करते हुए 11 आपको बांध देने हैं। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद आपके घर में जो व्यक्ति परेशान रहता है, जो व्यक्ति बीमार है, किसी भी कारण से अगर परेशान है, उस व्यक्ति के हाथ से छुआना है। छुआने के बाद आपको नवरात्रि के 9 में से किसी भी दिन लेकर चले जाना है कड़वे नीम के पास, और कड़वे नीम के वृक्ष पर आपको इस डाली को टंगा करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, उस व्यक्ति की परेशानी बोल करके आपको अपने घर चले आना है। मात्र नवरात्रि में आपको ये छोटा सा उपाय करना है। ऐसा करने से आपके घर और परिवार के सारे संकट दूर हो जाएंगे और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बने रहेगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए और कुल देवी का उपाय है। अगर आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो नवरात्रि के इन पावन दिनों में आपको ये उपाय जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लाल रंग का फूल, आप गुड़हल का फूल भी ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्री, और साथ ही साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है, और इसी के साथ आपको 1 लंबी बाती का दीपक भी तैयार करना है। और दीपक आप जो तैयार करेंगे वो दीपक नया होना चाहिए। अगर नया दीपक नहीं है तो आप आटे से दीपक तैयार कर लीजिए, उसमें आपको नमक नहीं डालना है, और गाय माता का घी आपको इस दीपक में डालना है। इसी के साथ आपको चुटकी भर हल्दी लेनी है। अब आपने जो तांबे के कलश में जल भरा है उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, और जो लाल रंग का आपने या फिर गुड़हल का फूल लिया है उसे भी आपको इसी कलश में डाल देना है। अब आपको दीपक बेलपत्री उस कलश को लेकर के जाना है कड़वे नीम के वृक्ष के नीचे। अब आप अपने साथ जो दीपक लेकर आए उसे सबसे पहले नीम वृक्ष के पेड़ की जड़ में प्रज्वलित कर देना है। ओम श्रीम क्लीम चामुंडाई विजय नमः मंत्र का जाप करते। इसके बाद 1 बेलपत्री कड़वे नीम वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करनी है। करने के बाद आप अपने साथ जो हल्दी मिश्रित जल लेकर आए, जिसमें आपने गुड़हल का फूल डाला है, उसे इसी बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर ओम श्रीम नमः मंत्र का 11 बार जाप करते पूरे के पूरे जल को समर्पित कर देना है। मात्र आपको नवरात्रि के 9 दिनों में इतना सा उपाय करना है। अपनी मनोकामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको अपने घर चले आना है। मात्र इतना करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपकी कुलदेवी आपसे प्रसन्न होगी, कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। आज की वीडियो में हमने आपको जो 3 उपाय बताए हैं वो आप नवरात्रि के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।